जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमने आज से एक नई सीरीज की शुरुआत की है। तो उस सीरीज का नाम है नोबेल। साथियों, आइए हम जानते हैं नोबेल के बारे में। तो दरअसल साथियों नोबेल एक वैज्ञानिक का नाम था एवं उन्हीं के नाम पर इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। तो साथियों, हमारा पहला प्रश्न क्या है? नोबेल क्या है? तो साथियों, नोबेल पुरस्कार दुनिया का वह सर्वोच्च एवं सम्मानित पुरस्कार है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा और पॉपुलर पुरस्कार भी बोला जाता है। तो यह पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है, जो कि वे एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे। नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिनमें विज्ञान का क्षेत्र भी ऐड है। क्योंकि हम इस प्लेटफॉर्म में साइंस की वीडियोज़ बनाते हैं, इसलिए इस सीरीज़ के माध्यम से हम क्योंकि हम इस प्लेटफॉर्म में साइंस की वीडियोज़ बनाते हैं, इसलिए इस सीरीज़ के माध्यम से हम आपको नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी तथा यह पुरस्कार आज तक किन किन लोगों को मिल चुका, इन सभी चीज़ों की जानकारियाँ हम आप लोगों के साथ साझा करेंगे। तथा विज्ञान के क्षेत्र में सभी नोबेल पुरस्कार की बात करेंगे। किस सन में किसको मिला, नोबेल पुरस्कार का इतिहास क्या रहा है, इस सभी चीज़ों का अध्ययन हम करेंगे। बेसिकली हम आपको बता दें कि नोबेल इन 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। शांति के क्षेत्र में, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई? सन 1900 में। यह पुरस्कार शांति के क्षेत्र में भी दिया जाता है। ताज्जुब की बात तो यह है साथियों कि जिस इंसान की खोज ने लाखों लोगों की जान ले ली, उनके नाम पर दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है। तो उनका ऐसा कौन सा आविष्कार था जिसके कारण लाखों लोगों की जान गई? तो उसका नाम डायनामाइट था। तो चलिए थोड़ा सा डायनामाइट के बारे में जान लेते हैं। डायनामाइट की खोज 1867 में हुई थी। इन्होंने ही की थी, अल्फ्रेड नोबेल ने। तो यह एक बहुत ही विस्फोटक और विध्वंसक पदार्थ है साथियों। तो साथियों, दरअसल ये डायनामाइट का आविष्कार कर नहीं रहे थे, इनसे गलती से डायनामाइट का आविष्कार हो गया था। तो दोस्तों, जिन आविष्कार ने लाखों लोगों की जान ले ली, उस शांति के क्षेत्र में ऐसा नोबेल क्यों दिया जाता है? ऐसे अधिकार को शांति के क्षेत्र में क्यों जोड़ा गया है? इन्होंने टोटल 355 आविष्कार किए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा नाम और पैसा इन्होंने डायनामाइट के ही आविष्कार के क्षेत्र में कमाया है। तो साथियों, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। हमने इससे पहले चर्चा की है। तो अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत में उन संस्थाओं का जिक्र किया था जो कि नोबेल पुरस्कार के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन करेगी। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कौन कौन सी एजेंसीज हैं। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज, जो भौतिकी और रसायन के क्षेत्र में देती है। चिकित्सा के क्षेत्र में करोलिस्का संस्थान है। साहित्य के क्षेत्र में स्वीडिश अकादमी है। शांति के क्षेत्र में नॉर्वेजियन संसद द्वारा 5 लोगों की समिति का चयन किया जाता है, जो कि इस पुरस्कार को देते हैं। साथियों, अंतिम और लास्ट अर्थशास्त्र के क्षेत्र में देखते हैं। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1968 में की गई थी, लेकिन इस क्षेत्र में नोबेल सेलेक्ट करने का जिम्मा जो हमारे भौतिकी और रसायन की कंपनी संस्था है, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज, वही अर्थशास्त्र का भी जिम्मा उठाती है। तो इस क्षेत्र में नोबेल देने की शुरुआत 1969 से हुई थी। यह पुरस्कार सन 1901 में स्टार्ट हो गया था। तो बात करते हैं विश्व में सबसे प्रथम नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन थे। तो साथियों, विश्व में सबसे प्रथम नोबेल पुरस्कार के विजेता विलियम कैनरॉड रॉन्टजन थे, जिन्हें अधिकतर लोग उनका शॉर्ट नेम रॉन्टजन जाना करते हैं। वही रॉन्टजन जिसने एक्सरे किरणों की खोज की थी। ध्यान दीजिएगा साथियों, इनका क्षेत्र फिजिक्स का क्षेत्र था। इनको सन 1901 में ये पुरस्कार मिला था और ये 1895 में एक्सरे की खोज किए थे। उसी के दौरान भौतिकी के क्षेत्र में उनको ये पुरस्कार मिला। तो ये विश्व के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता थे, विलियम कैनरॉड रॉन्टजन। तो हमने विश्व में तो बता दिया, तो चलिए बात करते हैं अपने भारत की। तो हमारे भारत में ऐसे कौन से वे प्रथम भारतीय थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था? उन भारतीय का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। प्रथम भारतीय हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। उनका क्षेत्र है साहित्य। उनका उपनाम है गुरुदेव। ये एक महान रचनाकार जिसे कवि बोल सकते हैं। तो इनको किस तर्क के लिए मिला था? इनकी एक पुस्तक थी, बहुत ही फेमस पुस्तक थी, गीतांजलि। उस चीज़ के लिए इनको मिला था। तो साथियों, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का मुख्य तर्क क्या था? इनका मुख्य तर्क ये था, उनकी संवेदनाशीलता, नयापन के लिए और सुंदर कविता के लिए, जिसमें उन्होंने अपने परिपूर्ण कौशल से अपने काव्यात्मक विचारों को अंग्रेजी शब्दों में व्यक्त किया था, जो कि पश्चिम के साहित्य का एक भाग है। दूसरे नंबर पे कौन है? द्वितीय भारतीय कौन है? तो द्वितीय भारतीय डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन जी हैं, जिनको भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। और कब दिया गया था? सन 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साथियों, एक पॉइंट याद रखिएगा कि किसी भी श्रेणी में नोबेल पुरस्कार पाने वाले वे दूसरे भारतीय हैं, डॉक्टर सीवी रमन जी। तो इनका मुख्य तर्क क्या था साथियों? तो उनके प्रकाश के प्रकीर्णन पर कार्य और खोज के लिए, जिसे बाद में उनके ही नाम से जाना जाता है, जिसे हम रमन प्रभाव कहते हैं। साथियों, हमने 11th और 12th की फिजिक्स में पढ़ा था रमन प्रभाव क्या है। वही रमन प्रभाव, यही चंद्रशेखर वेंकट रमन जी की खोज है, रमन प्रभाव। तो दोस्तों, हम वन लाइनर फैक्ट के रूप में हमारे जितने भी
भारतीय मूल के व्यक्ति थे जो नोबेल पुरस्कार पाने वाले थे। टोटल 10 व्यक्ति थे, तो उनकी शॉर्ट में सूची बना के प्राप्तकर्ताओं का नाम, क्षेत्र और वर्ष हम आपको बताते हैं। तो चलिए पहले नंबर पे RNT रविंद्रनाथ टैगोर जी, वे साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 1913 में पाए हुए थे। सेकंड नंबर पे हमारे CV रमन जी, यही चंद्रशेखर वेंकट रमन जी, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 1930 में। फिर नेक्स्ट डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी, चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में। नेक्स्ट मदर टेरेसा जी, शांति के क्षेत्र में 1979 में पाई हुई थी। तो साथियों, मदर टेरेसा हमारे भारतीय मूल की महिला नहीं थी। ये इसके बारे में आपको एक लाइन जान लेनी चाहिए कि मदर टेरेसा को वर्ष 1979 में शांति के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिला था। लेकिन साथियों, ये अल्बानिया गणराज्य देश की हैं, जो उत्तरी पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है, आज भी स्थित है। इन्होंने सन 1928 में वह मात्र 18 वर्ष की आयु में आयरलैंड की एक संस्था सिस्टर्स ऑफ लोरेटो में शामिल हो गई थी और इसी संस्था की मिशनरी बनकर वर्ष 1929 में भारत के कोलकाता शहर में आई हुई थी। और हमारे भारत में रहकर इन्होंने बहुत सारे शांति के क्षेत्र में कार्य किए। इस कारण यहाँ से इनको हमारे भारत सरकार के द्वारा इनको भारत देश की नागरिकता दे दी गई और ये भारतीय मूल की हो गई। तो नेक्स्ट साथियों, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी भौतिक के क्षेत्र में 1983 में पाए थे। अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। 7वें नंबर पे VS नायपाल साहित्य के क्षेत्र में 2001 में पाए थे। नेक्स्ट 8वां नंबर वेंकट रमन राधाकृष्णन, जो रसायन के क्षेत्र में सन 2009 में पाए थे। साथियों ध्यान दीजिएगा, जो दूसरे नोबेल पुरस्कार भारतीय विजेता थे डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, वो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में सन 1930 पाए थे, लेकिन ये दूसरे हैं वेंकट रमन राधाकृष्णन केमिस्ट्री के क्षेत्र में सन 2009 में पाए थे। नेक्स्ट है हमारा कैलाश सत्यार्थी जी, शांति के क्षेत्र में सन 2014 में पाए थे। और लास्ट और 10वां नंबर है अभिजीत बनर्जी जी का, जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सन 2019 में पाए थे। साथियों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कि हमारे महात्मा गांधी को, हमारे राष्ट्रपिता जी मोहनदास करमचंद गांधी को नोबेल पुरस्कार के लिए 5 बार उनका नाम उल्लेखित किया गया, लेकिन उनको ये पुरस्कार नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया, ये हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और हमारे भारतीय मूल के जितने और 8 बचे हुए नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, उनके डिटेल से, उनके तर्क से के साथ साझा करेंगे। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, लास्ट में बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें साथियों। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।